Are you searching for a comprehensive geometry revision guide for your upcoming Maharashtra State Board Class X exams? Look no further, Ignited Minds Tutorials has got you covered with our highly educational video that is packed with solved previous year questions, PYQs, to help you excel in your exams. Geometry is an important topic in the Class X syllabus, and having a solid understanding of its concepts is crucial for success. Our video provides a detailed explanation of key topics such as lines and angles, triangles, quadrilaterals, circles, and more. Each topic is covered comprehensively, ensuring that you grasp the fundamental concepts and solve PYQs with ease. With our video, you can revise the entire geometry syllabus effectively and gain the confidence needed to tackle any question that comes your way. Each solved PYQ is accompanied by a step-by-step explanation, allowing you to understand the logic behind the solution and enhance your problem-solving skills. So, if you are aiming to score well in your Maharashtra State Board Class X exams, make sure to watch our comprehensive geometry revision video. Ignite your mind with our tutorials and conquer geometry with confidence. Don't miss this opportunity to excel in your exams. Watch our video now and be ready for success. Notebooks निकाल के रखिए. We will basically be discussing about the various problems that have come in previous years और 2020, 19, 2022, 18 तक ही जाएंगे. अब ज़्यादा पीछे नहीं जाना है, ठीक है. 2018 से अप्रॉक्सीमेटली 2022-23 तक जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके ज्योमेट्री में स्टेट बोर्ड में, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो हम स्टार्ट करेंगे पहले सिमिलैरिटी से, ठीक है. ओके, सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस हियर. यहाँ पे आपको दिया हुआ देखो, ट्राइंगल ABC 1 मार्क का क्वेश्चन है एंड ट्राइंगल DF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स. ये दोनों भी भाई साहब आपके इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हैं. इक्विलैटरल ट्राइंगल्स मतलब क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली आपके ऑल साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स आपके कितने होंगे? 60 डिग्रीज, ठीक है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2, एरिया ऑफ ट्राइंगल DF इज 1:2, ठीक है. दोनों का ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है. इफ AB इज इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE. अभी देखो दोनों भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो अभी ये MCQ है, आपको वर्किंग नहीं दिखाना है, लेकिन क्या अपन ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF? ऐसा बोल सकते हैं क्या? कैन वी से दिस? भाई देखो तीनों के एंगल्स तो बराबर होंगे ना. 8S से इसके सारे एंगल्स कितने के होंगे? 60 के, और इसके सारे एंगल्स कितने के होंगे? 60 के. तो भाई 8S दे विल बी सिमिलर, ठीक है. हम ऐसा बोल सकते हैं A8S से ये दोनों भाई साहब हो जाएंगे सिमिलर, ठीक है. ओके, अभी हमको मालूम है कि सिमिलर ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. दिस विल बी इक्वल टू आपके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर्स हो जाएंगे. दैट इज AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपॉन DF का स्क्वायर, ठीक है. ठीक है. द एरियाज, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. ये थियरम याद है ना भाई साहब, ठीक है. अगर थियरम लिखना है, ये तो MCQ इसमें नहीं लिखना है, बट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर, सृष्टि गोवारी जरा मुंह बंद करके इधर ध्यान देंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ the squares of their corresponding sides, ठीक है. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो इधर कितना हो जाएगा बोलो? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1:2. तो 1:2 इज इक्वल टू, अभी AB का स्क्वायर अपॉन लेट्स से D का स्क्वायर, तो आपका AB का स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर अगर हम लेते हैं यहाँ पे, इसको अगर हम, ठीक है, कंसीडर करें, तो AB का कितना दिया हुआ है देखो 4, तो 1/2 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर दैट इज 16
अपॉन डी ई का स्क्वायर। सो डी ई के स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, दैट विल बी 2 इंटू 16। सो देयरफॉर डी ई की वैल्यू कितनी हो गई, 4 अंडर रूट 2। इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 4 अंडर रूट 2। सो योर करेक्ट आंसर वुड बी 4 अंडर रूट 2। ठीक है, 1 डी का 1 का डी, ठीक है, 1 का डी। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ये सब आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ फटाफट ये करना है। और मतलब ये तो अगर आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन होता तो, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो हम इसको ऐसे निपटा सकते हैं। ठीक है, ओके। इफ ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, 2019 का क्वेश्चन है, देखो ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर आपका सिमिलर दिया हुआ है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर and 4 times area of triangle ABC is equal to 25 times area of triangle PQR। ठीक है, तो अभी भाई साहब AB is to PQ कितना हो जाएगा, what will be AB is to PQ? ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, यहाँ पे एरिया दिया हुआ है आपका, देखो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ये वाला रेशियो कितना हो जाएगा, बोलो, दिस विल बी 25/4, है कि नहीं? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम 25/4 हो जाएगा भाई। इस 25 को इधर रखा, इस 4 को इधर लाया, इसको इधर लेकर गए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी इक्वल टू 25/4। ठीक है, तो ये आपका भाई साहब किसके बराबर होगा, दिस विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर, AB square by PQ square. This will be equal to BC square by QR square, and this will be equal to AC square by PR का square. Again आपका यही theorem लगेगा यहाँ पे, देखो, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखो 25/4 किसके बराबर हो गया, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 5/2, ऐसा लिख सकते ही नहीं, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 5/2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ए बी बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू 5/2। तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा 5:2। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 2 का C आ गया। इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, A इज इक्वल टू 45 डिग्री, Q इज इक्वल टू 87 डिग्री। ठीक है, तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, एंगल A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 75। ठीक है, एंगल Q की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब, 87 डिग्रीज। ठीक है, देन एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपको यहाँ पे इस एंगल की वैल्यू पूछिए। ठीक है, एंगल Q की वैल्यू 87 है, तो एंगल B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87, है ना? ठीक है, तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल A की वैल्यू 75, एंगल B की वैल्यू 87 प्लस एंगल C की वैल्यू नहीं मालूम, दैट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 75 प्लस 87, एंड दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 180 माइनस 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 8 16, 162 डिग्रीज, दैट इज 8 डिग्रीज। एंगल C की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 8 डिग्रीज। क्लियर है, 18 डिग्रीज ना, 10 18 डिग्रीज, सॉरी। सो क्या हो गया भाई साहब, ये 87, 7 प्लस 5 12, 7 प्लस 1 8, 45 है। ओ मैंने 75 क्यों कर दिया भाई साहब, एंगल A की वैल्यू है 45, सो सॉरी, 45 है, सो दिस विल बी 45, 7 प्लस 5 12, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 8 13। ठीक है, 13 हो गया भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी एंगल C की वैल्यू 2 प्लस 8 10, 7 से 3 गया 4, 48 डिग्रीज। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 48 डिग्रीज। ठीक है, क्लियर है,
ओके, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ आर सिमिलर। एंगल ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 48 डिग्रीज। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, एंगल ए की वैल्यू कितनी है? 48 डिग्रीज। एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? एंगल डी की वैल्यू आपसे पूछी कितनी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सी ए सी टी के हिसाब से एंगल डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एंगल डी की वैल्यू हो गई 48 डिग्री। सिंपल सा सवाल है, देखो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये सारे तमाम क्वेश्चन आपके 2022 में आए हुए हैं सिमिलरिटी पे एमसीक्यूज में। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, चलिए अभी हम मूव करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको यहाँ पे भाई साहब 2020 का क्वेश्चन दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया हुआ है सिमिलर ट्राइंगल्स का। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी है कोई एंड लेट्स से दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। अभी आपका यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, लेट्स से ए बी बाई डी आपने ले लिया रेशियो। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपका? 3/5 ऐसा ले लिया। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ है आपको। द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट द ट्राइंगल्स बी ए बी सी एंड डी ई एफ। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो। ठीक है, सो ए बी इज इक्वल टू, अभी ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे भाई साहब? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपका 9/25 और यही रेशियो हो जाएगा एरिया का। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ will be equal to AB square by DE square will be equal to BC square by EF square will be equal to AC square by DF का square। रीजन क्या हो जाएगा? The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। ठीक है, the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। Are we clear on this one people? ठीक है, यहाँ पे इन द गिवन फिगर ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी एंड डी सी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी। ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू भाई साहब दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? 4 सेंटीमीटर। सी डी की वैल्यू आपको दी हुई है भाई साहब 4 सेंटीमीटर। So this is given as 4 centimeter। ठीक है, then find area of triangle ABC upon area of triangle DCB। ठीक है, देखो यहाँ पे सहूलियत ये है कि जिस तरह से आपका एंगल सिमिलर है उस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं बोलो? What can be written about this? In triangles कौन कौन से? ABC and ABC and DCB। DCB क्या क्या बराबर है बोलो? यहाँ पे ये वाला एंगल आपका बराबर है। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। और बोलो भाई साहब और क्या बराबर है? कॉमन बेस BC इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू BC, कॉमन साइड है ना। और भाई साहब एनीथिंग एल्स दैट इज इक्वल? क्या? एंगल ए और कैसे? एंगल ए और एंगल डी कैसे इक्वल हो गए?
ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ओके, तो अभी आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी सी बी। कैसे भाई साहब, कैसे? ए टेस्ट कहाँ हुआ? एंगल टेस्ट होता है ए टेस्ट, तो एक ही एंगल हुआ ना। बोलो कैसे करेंगे इसको? देखो यहाँ पे सिमिलैरिटी से नहीं चलना पड़ेगा हमको, हमारे दो थियरम्स है। देखो एक होता है भाई साहब, अगर सेम बेस होता है तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो अगर हम ऐसे करके चले यहाँ पे, देखो लेट्स से देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी, ये कितना हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका हाफ इंटू इसका बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ इंटू इसका बेस क्या है? बी सी, इंटू हाइट कितना है? ए बी, है ना। और इसका कितना हो जाएगा बोलो? हाफ इंटू बेस दैट इज बी सी इंटू हाइट दैट इज सी डी। तो ये कैंसिल, कितना हो गया बोलो भाई साहब? ए बी बाई सी डी। ए बी बाई सी डी मतलब 3/4। ठीक है, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी इज इक्वल टू 3/4। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम? ठीक है, ओके। इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी, ये आपका देखो रे बी डी है, बाइसेक्स एंगल ए बी सी। ये भाई साहब ए बी सी एंगल को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इफ ए डी सी आपका सिंगल लाइन है एंड ए ई बी, ये भाई साहब स्ट्रेट लाइन है, एंड सेगमेंट ई डी इज पैरेलल टू बी सी। सेगमेंट ई डी जो है वो पैरेलल है बी सी का, ये सेगमेंट ई डी है और ये बी सी के पैरेलल है। ठीक है, देन प्रूव दैट ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए ई बाई ई बी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका देखो यहाँ पे ये तो बॉक्स भरने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी रे बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी, है ना। ये रे बी डी क्या कर रहा है भाई साहब? एंगल ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो? ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू वॉट? ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू वॉट? ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ए डी बाई डी सी बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। क्लियर है? ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू साइड बी सी, तो ए ई बाई ई बी विल बी इक्वल टू ए डी बाई डी सी। कौन सा थ्योरम? बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये हो गया। ओके, तो अभी भाई साहब ए बी बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा? देखो ए बी बाई बी सी, ठीक है, यहाँ पे ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई डी सी है। ठीक है, दोनों भी किसके बराबर है? ए डी बाई डी सी के। देखो यहाँ पे भी ए डी बाई डी सी है और यहाँ पे भी ए डी बाई डी सी है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दैट इज ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू ए ई बाई ई बी। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि राइट हैंड साइड में दोनों का सेम ही है। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दिस। ठीक है, ओके, तो ये आपका प्रूव करना था भाई साहब। क्लियर है? 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बॉक्स फिलिंग का कार्यक्रम है यहाँ पे। ओके, इन द फिगर आपको दिया हुआ है लाइन ए बी। ठीक है, आपका लाइन ए बी है, इज पैरेलल टू लाइन सी डी। सो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी एंड दिस इज बेसिकली पैरेलल टू लाइन ई एफ। एल एंड एम आर इट्स ट्रांसवर्सल्स। तो ये आपके भाई साहब ट्रांसवर्सल्स हो गए। ट्रांसवर्सल क्या होता है? एक या एक से ज्यादा पैरेलल लाइन को जो इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल्स। ए सी की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है भाई साहब? 6। ठीक है, ए सी की वैल्यू दी हुई है 6। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका 6। सी ई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी ई का वैल्यू विच इज हाउ मच? 9। ठीक है, बी डी की वैल्यू दी हुई है कितनी भाई साहब? बी डी की वैल्यू दी हुई है भाई साहब 8। बी डी की वैल्यू है आपकी 8। ठीक है, देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड डी एफ। ठीक है, तो आपको भाई साहब यहाँ पे क्या करना है? ए सी बाई सी ई विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी एफ, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, या इसको हम थियरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स भी बोलते हैं, थियरम ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स।
ठीक है क्या, यहां पे आपका हो गया भाई साहब AC बाई CE विल बी इक्वल टू BD बाई DF, ठीक है। तो AC बाई CE मतलब 6/9 विल बी इक्वल टू 8/DF। तो DF की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 9 इंटू 8, ये हो गया आपका 9 इंटू 8 72/6, 72 तो 9 इंटू 8/6 दैट विल बी हाउ मच, 9 इंटू 72 6 12, ये हो गया 12, DF की वैल्यू हो गई 12, ठीक है। बॉक्स में जो आपको भरना है वही भरेंगे, उल्टा सीधा कुछ नहीं भर देंगे, ठीक है। जो आपका बॉक्स दिया हुआ है उसमें ही वैसे ही चीज़ें भरनी है, क्योंकि बॉक्स के मार्क्स हैं, हर एक बॉक्स के आधे आधे मार्क्स होते हैं, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम नो डाउट नहीं, चलिए भाई साहब ओके। अगेन ये बॉक्स भरने वाला कार्यक्रम है, देखो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, DE 2020 का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, DE इज पैरेलल टू साइड BC, AD की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब आपकी 6 सेंटीमीटर, तो AD की वैल्यू है भाई साहब 6 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू है कितनी 9 सेंटीमीटर, तो DB की वैल्यू है भाई साहब 9 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर, EC की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया भाई साहब EC का वैल्यू, दैट इज हाउ मच 7.5 सेंटीमीटर। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड AE, आपको यहाँ पे AE फाइंड करना है, तो क्या करेंगे भाई साहब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, क्यों, कौन से थ्योरम से, AD बाई DB विल बी इक्वल टू AE बाई EC, तो ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है ओके। तो 6/9 ये हो गया 6/9 विल बी इक्वल टू AE बाई 7.5, तो ये हो गया 6 इंटू 7.5/9, ठीक है, 6 इंटू 7.5/9, क्लियर है। कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे 2 3 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2.5, तो ये आ गया आपका कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर आ गया भाई साहब आपका E। क्लियरम पीपलम, ओके ओके ओके। कहा रे बाबा ये सब बॉक्स भरने वाला ही कार्यक्रम है क्या तुम्हारा, चलो कोई दिक्कत नहीं। इन द गिवन फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BC, ठीक है, तो आपका AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन द पॉइंट P, तो आपका AP बाई CP इज इक्वल टू BP बाई DP। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव दैट ABP, तो ये कौन से इससे प्रूव होगा, SAS कंडीशन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। SAS कंडीशन मतलब दो साइड्स का प्रोपोर्शनैलिटी और बीच में जो इंक्लूसिव एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ओके। तो यहाँ पे AP बाई CP इज इक्वल टू BP बाई DP, AP बाई CP, तो ये क्या कंडीशन हो गई आपकी, गिवन कंडीशन है भाई साहब, ठीक है। दिस इज बेसिकली नथिंग बट गिवन कंडीशन है, ये बॉक्स में आप जो गिवन कंडीशन है वही भरेंगे, ठीक है। एंगल APB ये किसके बराबर होगा, बहुत जरूरी है सीक्वेंस सही से लिखें, क्योंकि यहाँ पे देखो AP की सिमिलरिटी किससे है, CP से, तो आप DPC मत लिख दीजिएगा, CPD होगा। ऑब्वियसली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, लेकिन सीक्वेंस बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंगल CPD, ठीक है, एंगल CPD। क्लियर है ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल, अभी यहाँ पे अगेन सीक्वेंस बहुत जरूरी है, सीक्वेंस तो आपका देखो AP किसके साथ सीक्वेंस है, BP के साथ, AP और AP बाई CP, ठीक है, मतलब इसके साथ सीक्वेंसिंग है, और BP का भाई साहब किसके साथ सीक्वेंसिंग है, DP के साथ, इक्वल नहीं है ये लेकिन सीक्वेंसिंग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, APB CDP लिखा जा रहा है, देखो CDP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ABP, ठीक है, दैट विल बी ट्राइंगल ABP। बहुत जरूरी है कि सीक्वेंस को मेंटेन किया जाए। कौन से सिमिलरिटीज है भाई साहब आपका हो जाएगा, ये साइड एंगल साइड, तो ये हो गया आपका SAS, ठीक है, क्लियर है। A टेस्ट और SA टेस्ट भाई साहब आपका सिमिलरिटी के टेस्ट हैं, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं भाई साहब 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। इन ट्राइंगल PQR आपको दिया हुआ है भाई साहब, यहाँ पे NM इज पैरेलल टू RQ, PM क्या दिया हुआ है भाई साहब आपका 15, तो PM की वैल्यू है भाई साहब 15, PM की वैल्यू है 15, MQ की वैल्यू कितनी है भाई साहब 10, MQ की वैल्यू है भाई साहब 10, ठीक है।
एन आर की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, एन आर की वैल्यू हो गई आपकी 8, ठीक है, एन आर की वैल्यू है 8, ठीक है। देन फाइंड पी एन, क्लियर है, ओके। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी एन बाई एन आर, पी एन बाई एन आर इज इक्वल टू पी एम बाई एम क्यू, ठीक है। पी एन बाई एन आर इज इक्वल टू पी एम बाई एम क्यू। क्या रीजन होगा भाई साहब, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मेरा एडवाइस आपसे यही है कि आप इसको लॉन्ग फॉर्म में ही लिखिए। स्टेट बोर्ड लोगों को थोड़ा सा टाइम का एडवांटेज मिलता है, ठीक है, सो दे डोंट हैव टू रश थ्रू। तो पी एन बाई एन आर इज इक्वल टू पी एम बाई एम क्यू, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भाई साहब। तो यहाँ पे आपका हो गया पी एन बाई एन आर की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू पी एम 15 बाई एम क्यू दैट इज 10। तो यहाँ पे पी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 15 बाई 10। तो यहाँ पे हो गया 1.5 इंटू 8, 5 8 ज़ा 40, 8 1 ज़ा 8 प्लस 4 12। तो पी एन की वैल्यू कितनी हो गई, पी एन की वैल्यू हो गई 12। पी एन की वैल्यू हो गई भाई साहब 12 यूनिट्स। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट पीपलम, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC कितना है भाई साहब आपका 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ट्राइंगल PQR कितना है भाई साहब आपका एरिया 121। BC की वैल्यू 6.3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ QR, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर बाई PR का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाई QR का स्क्वायर, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये है थ्योरम कि पूरा थ्योरम लिखना पड़ता है। The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides। ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, एरिया थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। चलिए भाई साहब, ठीक है। सो थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो, ABC का एरिया कितना है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, PQR का एरिया कितना है भाई साहब 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों भाई साहब हो गए कैंसिल। दिस विल बी इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो ये आप BC स्क्वायर बाई QR स्क्वायर ले लो। तो BC स्क्वायर मतलब हो गया 6.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है भाई साहब QR का स्क्वायर। तो आपका QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6.3 इंटू 6.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 81 इंटू 121, है ना, इंटू 121, ठीक है। तो QR की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो पूरा अंडर रूट हो जाएगा। QR विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 121 इंटू 6.3 का स्क्वायर अपॉन 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर। 81 का कितना आ जाएगा 9, 121 का कितना आ जाएगा भाई साहब 11, ठीक है। तेरा मोबाइल किधर है, बैग के अंदर है, 11, और ये हो गया कितना, दिस इज 11 इंटू 6.3, ठीक है। 9 7 ज़ा 63, तो ये हो गया कितना भाई साहब 77, तो दैट विल बी 7.7 सेंटीमीटर। तो QR की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7.7 सेंटीमीटर, क्लियर है। देन फाइंड QR, तो QR इज 7.7 सेंटीमीटर, ओके ओके ओके। ABC is similar to triangle PQR, AB is to PQ is equal to 4:5।
ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ए बी इज टू पी क्यू, तो मतलब ए बी बाई पी क्यू की वैल्यू दी हुई है, ए बी बाई पी क्यू that is equal to 4/5 and area of triangle PQR is equal to 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। ओके, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बोलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, ठीक है। अगेन थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, theorem on areas of similar triangles, theorem, ठीक है। The ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। तो ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR, अच्छा ट्राइंगल PQR का, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR का कितना है बोलो, 125, दैट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर, दैट इज 16/25, ठीक है। क्लियर है। तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट विल बी इक्वल टू 16 इंटू 125 अपॉन 25, 25 5 ज़ा, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 80, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे देखो फिलर्स हैं, ठीक है, एक्चुअली फिल करना पड़ेगा। तो इन द गिवन फिगर x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल AB आपका DEF, ठीक है। पॉइंट x इज जॉइंट टू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। पॉइंट x को हमने भाई साहब इस ट्राइंगल के वर्टिसेस को साथ ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। सेगमेंट PQ, तो आपका देखो यहाँ पे सेगमेंट जो PQ है, ठीक है, इज पैरेलल टू DE, मतलब ये वाला सेगमेंट जो है PQ इज पैरेलल टू DE, ठीक है। QR इज पैरेलल टू EF एंड PR, ठीक है, QR आपका EF के पैरेलल है और PR आपका किसके पैरेलल है, DF के। 2020 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट सेगमेंट PR, अच्छा ये प्रूव करना है, सॉरी बहुत हंसी आ रही है सुस्ती गवारी, तो यहाँ पे हो गया PQ और ये हो गया DE, ठीक है। QR इज पैरेलल टू EF, आपको ये वाला प्रूव करना है कि PR और DF आपके पैरेलल है, ठीक है। ओके, तो इन ट्राइंगल XDE, तो आप अगर ये वाला ट्राइंगल निकालोगे, देखो X, ठीक है, D और E, XDE में P, तो XP बाई DP या PD विल बी इक्वल टू XQ बाई QE, ठीक है, ये हो जाएगा XQ बाई QE। अगेन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या समझ में आ रहा है। देखो ये वाला पैरेलल है इसके, तो यहाँ पे XP बाई PD विल बी इक्वल टू XQ बाई QE। सिमिलरली इन ट्राइंगल XEF, इसमें भाई साहब ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो XQ बाई QE, XQ बाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं QE या EQ भी लिख सकते हैं, ठीक है, विल बी इक्वल टू XR बाई RF। अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखना है आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे भाई साहब यहाँ पे XP बाई PD है, ठीक है, इज इक्वल टू XQ बाई QE, आपका भाई साहब कितना है, XQ, देखो इधर भी कितना है, XQ बाई QE है और इधर कितना है, XQ बाई QE है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे भाई साहब, है ना। XP बाई PD विल बी इक्वल टू XR बाई RF, XP बाई PD विल बी इक्वल टू XR बाई
आर एफ फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अभी इसमें आते हैं, देखो एक्स पी बाई पी डी इज इक्वल टू एक्स आर बाई आर एफ, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से दैट सेगमेंट पी आर इज पैरेलल टू सेगमेंट डी एफ। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एक तो दूंगा ना ठूसा। चलो भाई साहब इसको जरा प्रूव करने की कोशिश करो। जब आपको प्रूफ का सवाल दिया जाए ना तो उसमें पूरा गिवन से लेकर सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फटाफट करने की कोशिश कीजिए इसको जरा। पास की फौज है यहाँ पे। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे आपको सब कुछ अपने से अज्यूम करना पड़ेगा। तो लेट्स से देयर आर 3 पैरेलल लाइंस, और इसमें 2 ट्रांसवर्सल्स आपने ले लिए हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका L। सो दीज आर 3 पैरेलल लाइंस L, M एंड N, ठीक है। और यहाँ पे हो गया लेट्स से A एंड B, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में क्या लिख सकते हैं, गिवन L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, ठीक है, एंड A एंड B आर ट्रांसवर्सल्स, ठीक है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लेट्स से हो गया A B C, ये हो गया D E F। टू प्रूव आपको यहाँ पे क्या करना है, AB बाई BC विल बी इक्वल टू DE बाई EF। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव, ठीक है। तो the ratio of the intercept made by transverse by 3 parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercept। मतलब ये देखो ये इंटरसेप्ट है, मतलब AB एक इंटरसेप्ट हो गया, BC एक इंटरसेप्ट हो गया, D एक इंटरसेप्ट हो गया और EF एक इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो LM एंड यहाँ पे आप इसमें प्लस ऐड कर दीजिए गिवन में थोड़ा बहुत और ऐड कर दीजिए। A makes intercepts DE and EF and B makes intercepts AB and BC, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब यहाँ पे आपने लेट्स से ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन AF, आपने भाई साहब AF को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। सो दिस विल बी ज्वाइन AF, ठीक है। क्लियर है। नाउ इन ट्राइंगल, तो AF ज्वाइन AF इंटरसेक्टिंग EB एट लेट्स से X, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग EB एट X। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके। नाउ प्रूफ में आप बोलेंगे भाई साहब इन ट्राइंगल कौन सा, AFC, ठीक है, AFC। हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब XB इज पैरेलल टू CF। क्यों, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली M इज पैरेलल टू N एज पर गिवन कंडीशन। तो उनके पार्ट्स भी भाई साहब पैरेलल होंगे। अगर M और N आपका गिवन कंडीशन में भाई साहब पैरेलल है, देखो L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, ठीक है, M और N पैरेलल है तो उसके पार्ट भी भाई साहब आपके पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर AB बाई BC विल बी इक्वल टू AX बाई XF, ठीक है, AX बाई XF। ये हो गया क्या भाई साहब आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गया आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। नाउ हम यहाँ पे दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, इन
कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे आप? एफ ए डी, ठीक है, या ए एफ डी, इन ट्राइंगल ए एफ डी एक्स ई हम बोलेंगे पैरेलल टू ए डी है, एक्स ई इज पैरेलल टू ए डी, वाई यहाँ पे भाई साहब गिवन है क्या? एल इज पैरेलल टू एल, ये आपका गिवन कंडीशन है ना, क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ए एक्स बाई एक्स एफ, ए एक्स बाई एक्स एफ विल बी इक्वल टू डी ई बाई ई एफ, विल बी इक्वल टू डी ई बाई ई एफ, ठीक है, डी बाई ई एफ। ये आपका हो गया भाई साहब फर्स्ट इक्वेशन। इसका रीजन भी आप क्या देंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये हो गया आपका भाई साहब सेकंड इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए एक्स बाई एक्स एफ है एंड डी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए एक्स बाई एक्स एफ है। तो अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो हम यहाँ पे अगर कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू डी ई बाई ई एफ, ठीक है, ए बी बाई बी सी इज इक्वल डी ई बाई डी एफ, कंबाइनिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। क्लियर है? समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपका हेंसा प्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद आपको ये लिखना है भाई साहब, ये पूरा लिखना है। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू दिस। इसको आप लिख देंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके चलो भाई साहब 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ है? इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट एक्स वाई जो है, ठीक है, दिस इज बेसिकली सेगमेंट एक्स वाई, segment xy is parallel to AC. Segment xy is parallel to AC. If twice of AX is equal to thrice of BX, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? AX twice of AX is equal to thrice of BX. तो इधर अपन लिख सकते हैं AX by BX is equal to AX, BX इधर लिख दिया, 3/2 हो जाएगा, है कि नहीं? देखो 3/2, AX by BX will be equal to how much? 3/2, ठीक है, क्लियर है? तो AX by BX is equal to 3/2, इतना अपन गिवन से ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एंड एक्स वाई की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 9, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है आपकी 9, एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है 9, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी, आपको यहाँ पे ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब? इन ट्राइंगल्स, कौन कौन से ट्राइंगल ले लेंगे भाई साहब? ए बी सी एंड ए बी सी एक्स बी वाई, ठीक है। कोई भी दो एंगल उठा लो भाई साहब, यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी वाई, कॉमन एंगल है ना। और बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, ये भाई साहब क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एक्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो बस क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे? देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स बी वाई। रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ए टेस्ट, दिस विल बी रीजन, ठीक है, ए टेस्ट। ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल एक्स बी वाई, दैट इज ए टेस्ट। क्लियर? ओके, अभी आपको भाई साहब यहाँ पे ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो अब क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए, दिस विल बी ए बी बाई एक्स बी विल बी इक्वल टू ए सी बाई एक्स वाई, ए सी बाई एक्स वाई इज इक्वल टू बी सी बाई बी वाई, बी सी बाई बी वाई, ठीक है, क्लियर है?
यहाँ पे आपको ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए सी एक्स वाई की वैल्यू 9 है, ए बी की ए एक्स बाई बी एक्स दिया हुआ है ना, ए एक्स बाई बी एक्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, अगर हमने ये ए एक्स बाई बी एक्स है, इसको अपन एक्स बी की जगह पे बी एक्स भी लिख सकते हैं ना, दिस कैन बी डन एज बी एक्स लिख सकते हैं। इस रेशियो को उठाओ, देखो ठीक है, यहाँ पे अगर एडिंग ए एक्स है ना, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, इस वाले में एडिंग 1 एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, टू बोथ साइड्स कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, ए एक्स बाई बी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 प्लस 1। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू 2 3 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 5/2। ए एक्स प्लस बी एक्स कितना हो जाएगा भाई साहब, ए एक्स प्लस बी एक्स इज ए बी, है कि नहीं, सो दिस विल बी ए बी बाई बी एक्स इज इक्वल टू 5/2। क्लियर है, ए बी बाई बी एक्स इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये ए बी बाई बी एक्स, इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका भाई साहब 1, ये हो गया आपका 2। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग ए बी बाई बी एक्स फ्रॉम 1 इन 2। ठीक है, ए बी बाई बी एक्स कितना हो गया भाई साहब आपका 5/2 इज इक्वल टू ए सी बाई एक्स वाई, ए सी बाई एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब फाइंड आउट करना ए सी बाई एक्स वाई की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी है भाई साहब 9। ठीक है, सो देयरफॉर ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 5 इंटू 9/2, दैट इज 45/2, दैट इज 22.5। ठीक है, तो देयरफॉर ए सी की वैल्यू हो गई कितनी 22.5 यूनिट्स। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं हुआ है, तो ए सी की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 22.5 यूनिट्स। क्लियर है, यहाँ पे आपको रीजंस देने पड़ेंगे। ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, ये रीज़न आपने दे दिया, और कुछ ये तो गिवन दिया हुआ है भाई साहब, यहाँ पे रीज़न आपका होगा गिवन। ठीक है, और कहीं रीज़न तो हम मिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको जरा प्रूव करने की कोशिश करो, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। इन द गिवन फिगर आपको दिया हुआ है सेगमेंट पी ए, सेगमेंट क्यू बी, सेगमेंट पी ए, सेगमेंट क्यू बी, ठीक है, एंड सेगमेंट आर सी आर परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए सी। ये सब भाई साहब परपेंडिकुलर टू सेगमेंट है, तो मतलब क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगे, है ना। सेगमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। चलिए फटाफट फटाफट, क्विकेस्ट। तुम लोग हो गया भाई साहब, सबका हो गया है? ओके, यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करना पड़ेगा। लेट्स से हमने यहाँ पे मान लिया कि ये जो साइड ए बी है, ठीक है,
दिस इज बेसिकली साइड ए बी एंड दिस इज साइड बी सी, ठीक है। तो लेट्स से हमने इसको माना भाई साहब ए और इसको माना बी, और इस साइड ए सी को माना लेट्स से, इस पूरे साइड ए सी को माना सी, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो लेट ए बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू बी एंड ए सी इज इक्वल टू सी, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, तो यहाँ पे हमारा भाई साहब प्रूफ में इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका, ए पी सी, इन ट्राइंगल ए पी सी भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो। ये आपका देखो, पहले हमको ये देखना है कि ये तीनों आपके राइट एंगल्स है ना, तो पी ए, तो एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी सी, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी। रीजन क्या हो जाएगा बोलो, ये 90 ये 90, ठीक है, एंगल क्यू बी सी और पी ए सी और क्यू बी सी बराबर, तो पी ए और क्यू बी बराबर बाय कन्वर्स ऑफ, बोलो भाई साहब क्या, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम, ठीक है। तो पी ए आपका क्या हो जाएगा, पी ए इज पैरेलल टू दिस, पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी, क्लियर है, पी और क्यू बी आपके पैरेलल हो गए, कन्वर्स ऑफ, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, ऐसा आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट क्यू बी इज पैरेलल टू आर सी। सो देयरफॉर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी इज पैरेलल टू आर सी, ठीक है, ये दोनों आपके भाई साहब हो गए पैरेलल, ठीक है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, अभी हम आते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, ए पी सी, इन ट्राइंगल ए पी सी आपने देख लिया भाई साहब, बी क्यू और ए पी पैरेलल है, ठीक है, पी और क्यू बी पैरेलल है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू क्यू बी बाई ए पी, क्यू बी बाई ए पी, है कि नहीं, क्लियर है। कौन सा थ्योरम भाई साहब, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, अभी ए बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू आपने ली हुई है ए, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली ए बाई बी सी की वैल्यू कितनी है, बी इज इक्वल टू क्यू बी की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन ए पी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, एक्स, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव। हाँ, क्या बोल रहे हो, ए पी अपॉन ए बी अपॉन बी सी, हाँ ये वाला ट्रायंगल है ना, देखो इसको भी ले सकते हैं, मैंने इस वाले ट्रायंगल में देखो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा लिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका, अगेन इन ट्रायंगल, यहाँ पे इन कौन सा ट्रायंगल भाई साहब, इन ट्रायंगल ए आर सी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगेन ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू क्यू बी बाई आर सी, तो ए बी बाई बी सी मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, अगेन ए बाई बी इज इक्वल टू क्यू बी, दैट इज वाई बाई जेड, ठीक है, वाई बाई जेड, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल। अब ओके, अभी अपने को क्या करनी है, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1 बाई वाई, तो अभी देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे 1 बाई एक्स किया तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ए
बाई बी वाई हो जाएगा कि नहीं, इस वाई को इधर लिया तो ये कितना हो गया 1/x, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। और इसी तरह से इसको अगर हम देखेंगे a बाई बी वाई इज इक्वल टू 1/z, है ना, इस इक्वेशन से हमको ये मिल गया, ये हो गया हमारे लिए भाई साहब इक्वेशन 2 और ये हो गया भाई साहब हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 1/x प्लस 1/z, ठीक है, 1/x इधर है और 1/z इधर है, इधर कितना आ जाएगा बोलो a बाई बी वाई प्लस a बाई बी वाई। तो ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 2a बाई बी वाई a बाई बी वाई लिया हुआ है। फिर हम इसको 2ab बाई वाई in triangle ABC, in triangle ABC this upon this, ठीक है, will be equal to this upon ये पूरा this, है कि नहीं, ठीक है। in triangle ABC y by x, हमको यहाँ पे सिमिलरिटी करनी पड़ेगी, बीपीटी नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो इन ट्राइंगल ABC हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल C ये तो आपका कॉमन एंगल हो गया भाई साहब, कॉमन एंगल, ठीक है। एक्चुअली बीपीटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, तो ठीक है, क्लियर है। तो अगर एंगल C और एंगल C बराबर और ये वाला एंगल बराबर, तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल्स APC, इन ट्राइंगल्स APC एंड BQC, ठीक है। तो अपन देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल APC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BQC, ठीक है, बाई AA टेस्ट, ठीक है, बाई AA टेस्ट। तो AA टेस्ट के साथ ये सिमिलर हो गए, ओके। अभी अब अगर सिमिलर हो गया तो उसका मतलब क्या लिख सकते हैं भाई साहब,
क्यू बी बाई, या अपन पी ए बाई क्यू बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब पी ए बाई क्यू बी, पी ए बाई क्यू बी विल बी इक्वल टू ए सी बाई बी सी, है ना, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी। अभी पी ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, पी ए की वैल्यू है एक्स, ठीक है, पी ए की वैल्यू हो गई एक्स, क्यू बी की वैल्यू कितनी हो गई वाई, दिस विल बी इक्वल टू ए सी बाई बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब सी, और बी सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब बी। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है, ओके। इन ट्राइंगल्स ये वाला हो गया। नाउ इन ट्राइंगल्स कौन कौन सा, बी क्यू सी, ए आर सी एंड इन, सिमिलरली हम यहां पे बोलेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली we can prove that triangle ACR is similar to triangle ABQ, है ना, ABQ, ठीक है। तो अपन इधर भी क्या बोल सकते हैं, therefore जैसे यहाँ पे किया आपने PA बाई QB, तो यहाँ पे RC CR बाई BQ, CR by BQ will be equal to CR by BQ will be equal to AC by AB, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, CR मतलब हो गया आपका Z by BQ मतलब हो गया आपका Y is equal to AC that is C by AB that is A, ठीक है, क्लियर है। Are we clear on this one people? Okay. x by y, ओके। तो यहाँ पे अगर हम a और b, है ना, तो इधर से फ्रॉम, ये हो गया आपका इक्वेशन 1 और ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन 2, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, देखो ये b को अगर हमने इधर किया तो ये कितना हो जाएगा वाई सी बाई एक्स, है कि नहीं, b is equal to yc by x and from 2 अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, a को हमने आइसोलेट किया अगर, a is equal to yc by z, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो a प्लस b अगर हम करते हैं, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है, ये हो गया 3 और ये आपका 4 गया, a प्लस b इज इक्वल टू yc by x प्लस yc by z, ठीक है, a प्लस बी हो गया ये भाई साहब, a प्लस बी, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब कितना, दिस विल बी वाई सी इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, है ना, वाई सी को कॉमन निकाला 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, और ए प्लस बी कितना हो गया आपका सी, है कि नहीं, a प्लस बी कितना हो गया, a प्लस बी इज बेसिकली c, हमने ये माना हुआ है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू c, तो ये c और c आपका कैंसिल हो गया भाई साहब, ठीक है, इधर तो ये क्या आ गया 1 इज इक्वल टू वाई इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, इस y को इधर ले लीजिए, तो 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई जेड, ठीक है, हेंस आर प्रूव्ड, दिस विल बी बेसिकली हेंस प्रूव्ड, क्लियर है। 2019 का क्वेश्चन है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। Okay, in triangle ABC, PQ is a line segment intersecting AB at P and AC at Q such that, तो यहाँ पे भाई साहब आपका एक कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ट्राइंगल ABC, PQ आपका भाई साहब एक ऐसा लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसमें P में और इसमें Q में, ठीक है, तो ये हो गया आपका PQ, ठीक है, intersecting AB at P and AC at Q such that segment PQ
is parallel to segment BC. PQ divides triangle ABC into two equal parts having equal areas. ये दोनों के भाई साहब equal areas हैं, ठीक है. Find the ratio of BP is to AB, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये दो इक्वल एरियाज में है, ठीक है. तो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब, ए पी क्यू, ठीक है, एंड ए बी सी, ए बी सी, ठीक है. क्लियर है. हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल, और क्या बोल सकते हैं, बोलो, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ठीक है, corresponding angles. So therefore triangle APQ is similar to triangle ABC, ऐसा बोल सकते हैं भाई साहब, ठीक है. ओके, अभी यहाँ पे ट्राइंगल APQ is similar to triangle ABC, ठीक है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है. सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे हम कोई भी साइड ले लो भाई साहब, यहाँ पे APQ का लेट्स से यहाँ पे BP, ओके. पहले हमको ये रेशियो निकालना है, BP बाई AB, है ना, BP बाई AB. देखो एरिया अभी ये इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये 1/2 हो जाएगा कि नहीं. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये दोनों अगर इक्वल एरिया है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भाई साहब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ प्लस एरिया ऑफ ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या है, PBQP, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है. नाउ यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PBQP, ये आपका गिवन कंडीशन है, ठीक है. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे APQ लिख सकते हैं. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है. क्लियर है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ. तो ये भाई साहब कैंसिल हो गया, दिस विल बी 1/2. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट विल बी इक्वल टू 1/2. APQ अपॉन ABC, दैट इज इक्वल टू 1/2. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है. ओके, ये दोनों का एरिया APQ और ABC, ठीक है, इनटू टू इक्वल पार्ट्स हैविंग इक्वल एरियाज, फाइंड BP बाई AB. तो ये BP बाई AB का रेशियो कितना हो जाएगा, ओके. तो अभी भाई साहब यहाँ पे चेक करनी है, BP बाई AB का रेशियो कितना हो जाएगा भाई साहब. देखो यहाँ पे ABP और BC है, ठीक है. तो AP बाई AB इज इक्वल टू AQ बाई AC इज इक्वल टू PQ बाई BC. ये हो गया क्या आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है. और आपको अपने को निकालना क्या है भाई साहब, BP बाई AB, ठीक है, BP बाई AB. अभी देखो इसको उठाते हैं यहाँ पे, ठीक है. हमको यहाँ पे मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ बाई ABC, APQ बाई ABC, ठीक है. तो APQ बाई ABC ये कितना अभी, ठीक है. तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दिस विल बी इक्वल टू AP का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है. थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल्स के हिसाब से ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ए पी क्यू बाई ए बी सी, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, ए पी स्क्वायर बाई ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ए पी क्यू बाई ए बी सी आपका कितना आया भाई साहब, 1/2, दैट विल बी इक्वल टू ए पी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। सो देयरफॉर ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/√2, क्लियर है। ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/√2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है, ए पी बाई ए बी। ओके, अभी हम इसमें आते हैं, देखो ए पी बाई ए बी इज इक्वल टू, तो ए पी बाई ए बी, ए पी बाई ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1/√2। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, बी पी बाई ए बी, है ना, बी पी। तो ए अगर दोनों हमने यहाँ पे उल्टा लिया तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी, यार इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ए पी है, ए पी को क्या लिखा जा सकता है, ए पी कैन बी रिटन एज ए बी माइनस बी पी, ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। इस ए पी को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ए बी माइनस, ठीक है। ओके, अभी देखो इधर ये सेग्रीगेट करें अगर हम, ठीक है, सो लेट्स से इफ वी हैपन टू सेग्रीगेट दिस, मतलब ए बी बाई ए बी माइनस बी पी बाई ए बी, तो ए बी बाई ए बी माइनस बी पी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/√2। तो ये कितना हो गया भाई साहब, 1 माइनस बी पी बाई ए बी इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे हो गया 1/1 माइनस √2, 1 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू बी पी बाई ए बी, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, √2 माइनस 1/√2 इज इक्वल टू बी पी बाई ए बी, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू बी पी बाई ए बी, √2 माइनस 1/√2, ठीक है। तो बी पी बाई ए बी हो गया आपका इतना। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है।